हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और रेशियोज के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। आज हम फाइनल चैप्टर को कंप्लीट करने के उस पे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कि हम लोग क्वेश्चंस को और फाइनल टच करेंगे। प्लस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में ही हमारे एंगल्स प्लस मिनट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स करते हैं, वो हम लास्ट में करेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्म में क्वेश्चन है, देखिएगा। इफ sec a plus 10a equals to p, then show that या prove that sin a equals to p square minus 1 p square plus 1 p square minus 1 and p square plus 1। अब क्या होगा इस क्वेश्चन में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है? sec a equals to 1 plus sec a plus 10a equals to p। तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम sec a को पहले चेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, उसको हम लोग उस तरीके से चेंज कर लेते हैं। क्या होगा? p इक्वल्स टू क्या हुआ? sec a प्लस 10a गिवन है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम क्या आया? कॉस ए 1 प्लस साइन ए पी। क्या हुआ? अब अगर हम लोग उसको पी स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा देखिएगा, पी स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ? 1 प्लस साइन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बात समझने की कोशिश करिएगा। 1 प्लस साइन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हुआ? 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए हो गया। 1 प्लस साइन ए का 1, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा? पी स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये बची जाके। ठीक है, पी स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर लिया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए में। कॉस स्क्वायर क्या लिखा? 1 माइनस साइन स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। 2 से कैंसिल, पावर से कैंसिल, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमें क्या निकालना है? आरएचएस से देखते हैं हम लोग। पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 क्या हुआ? पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए माइनस 1, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस 1 क्या हुआ? एलसीएम लिया, 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब आप देखिएगा 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा? माइनस साइन से जाएगा तो माइनस 1 1, 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर क्या आया? 2 साइन ए। नीचे क्या आया? देखिएगा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो नीचे क्या बचा? 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? साइन ए इक्वल्स टू LHS, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए पूरा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना? हैंस प्रूव्ड, साइन इक्वल्स टू LHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है
इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज if x equals to a cos theta, x equals to a cos theta, y equals to b sin theta, y equals to b cot theta, sorry, b cot theta, a cos theta, b cot theta, show that a square minus b, a square upon x square minus b square upon y square equals to 1, ये लाना है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा एक क्वेश्चन को, a अपॉन एक्स बना ले, कैसे बनाएंगे, x इक्वल्स टू a cos थीटा है तो a अपॉन एक्स क्या होगा, 1 अपॉन cos थीटा, रिवर्स हो गया, x इधर आया cos थीटा इधर आ गया तो a अपॉन एक्स क्या हो गया, दिस इज sec थीटा। ठीक है। अब b अपॉन वाई वाले को y इक्वल्स टू बी कॉट थीटा, तो b अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, b अपॉन वाई क्या होगी, टेन थीटा। अब आप सोचिए a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दें LHS, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कैंसिल, आंसर इज 1, RHS हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए, RHS हैंस प्रूव्ड, RHS हैंस प्रूव्ड। RHS हैंस प्रूव्ड। RHS hence proved। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 90 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 90 प्लस ए, ये भी 90 माइनस ए है सॉरी, इक्वल्स टू 2 कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस ए डिग्री, 90 माइनस ए डिग्री, ये प्रूफ करके लाना है। अब LHS में ही कुछ कर सकते हैं जो कर सकते हैं, LHS में 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 90 माइनस ए, 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या हुआ 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा हो गया, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन ए लिख लेते हैं, थीटा थीटा लिख दिया मैंने, साइन ए, एलसीएम लिया तो क्या आया, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब क्या आया, 1 प्लस साइन ए से कैंसिल, तो 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 प्लस 1 2, तो क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 2, 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हुआ कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को 90 में अगर कन्वर्ट करेंगे क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो इसको कन्वर्ट कर दिया, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस ए, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बताया था मैंने, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बताया था, सेक थीटा। दिस इज RHS hence proved, RHS hence proved, RHS hence proved। नोट कर लीजिए, RHS hence proved।
RHS hence proved. ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है ना? ठीक है, अब से क्वेश्चन है कोई, कह रहा है ए इफ ए एंड बी आर सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रूव दैट कॉस बी प्लस कॉस कॉट बी प्लस कॉस बी कॉट बी प्लस कॉस बी इक्वल्स टू सेक ए कॉस बी प्लस सेक ए कॉस बी प्लस 1 प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन बी, क्या हुआ? कॉट बी प्लस कॉस बी इक्वल्स टू सेक ए इंटू कॉस बी इंटू 1 प्लस साइन बी। अब आरएचएस से करें या एलएचएस से करें बताइए? आरएचएस से कर लेते हैं। सेक ए कॉस बी 1 प्लस साइन बी। इनका कहने का मतलब यह है कि जो दो एंगल्स हैं वो क्या हैं? ए और बी दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? ए इक्वल्स टू 90 माइनस बी, ऐसा है। मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना है? ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप एक बात बताओ भाई, सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको तो पहले मैं कॉस में चेंज कर लेता हूं। ये क्या आएगा? कॉस बी अपॉन कॉस ए हो जाएगा। 1 प्लस साइन बी की बात हो रही है, साइन बी की बात हो रही है। देखिए क्या हुआ, कॉस बी, अब हमने क्या लिखा? कॉस बी को क्या लिख लिया? हमने लिख लिया, रहने देते हैं ऐसे ही, कॉस बी, कॉस ए को क्या लिख लिया? कॉस 90 माइनस बी। ए को क्या लिख लिया? 90 माइनस बी। 1 प्लस इस साइन बी को क्या लिख लेंगे? साइन बी रहने दो इसको, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए? बी में ही चाहिए। आंसर किस में चाहिए? बी में ही चाहिए। क्या हो गया? कॉस बी, ये क्या हो गया? साइन बी 1 प्लस साइन बी। ठीक है, क्या हुआ बताइए? मल्टीप्लाई हुआ। ये क्या होता है? कॉट बी, ये क्या हो गया? कॉस अपॉन साइन क्या हो गया? कॉट बी 1 प्लस साइन बी। इसको लिखने से बेटर, पहले से लिखने से बेटर है कि पहले मल्टीप्लाई कर लें। चले पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट को। जब मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉस है ये, प्लस साइन बी कॉस बी अपॉन साइन बी। साइन बी से साइन बी कैंसिल, तो ये क्या आया? कॉट बी। ये क्या हो गया? दिस इज कॉट बी प्लस क्या बचा? कॉस बी। क्या हो गया? LHS hence proved। LHS hence proved। LHS hence proved। कॉट बी प्लस कॉस बी क्या हो गया? LHS hence proved। ठीक है ना? इसी तरीके का इसी में एक का एक क्वेश्चन है, वो भी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब इसी कॉम्प्लीमेंट्री वाले मेथड का ही दूसरा एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट
कह रहा साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन कॉस बी प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 2/2 साइन स्क्वायर ए -1। ठीक है, LHS क्या है? साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए। अब देखिए क्या है, 2 साइन स्क्वायर ए -1। अब नीचे और डिनोमिनेटर है वो उसको हमें चेंज करना है, b को a में लेके आना है। जितना b वाला है सब पोर्शन a में कर लेते हैं। चलिए b वाला सब a में कर लेते हैं। तो इसको लिख लिया साइन 90 माइनस ए, वही मेथड से कॉम्प्लीमेंट्री वाले से। तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस बी क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस ए माइनस कॉस ए कॉस 90 माइनस ए प्लस कॉस ए। क्या आया, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए। कॉस ए क्या हुआ, साइन ए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है ना, साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए कॉस ए। हमने क्या किया बताइए, हमने क्या किया, हमने सिर्फ एडजस्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया या फिर एडजस्ट कर दिया। इसको हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो क्या आएगा, व्हाट विल बी द एलसीएम, साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए से कैंसिल, साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए प्लस कॉस ए बचा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर। अब देखिएगा क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ऊपर क्या आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन ये क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिएगा, 2 साइन ए कॉस ए से 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हुआ 1, ये क्या हुआ 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इस कॉस स्क्वायर ए को भी कहां से ले आए, साइन स्क्वायर लिख लें, कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हुआ 2 अपॉन, जब बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा -1। ये क्या निकालना था, RHS, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी वाला इक्वेशन सेम वही क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का ही है, और उसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हमने यूज किया हुआ है, जो आपने 9th में पढ़ के आए उसी तरीके को हमने यूज करने की कोशिश करी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, और कुछ नहीं किया है। आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़ा जाए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू टेन ए प्लस कॉट ए। कॉट ए। अब हमने क्या किया? LHS अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। हमने क्या किया? सेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया? टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। और अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ध्यान से देखना थोड़ा। अब आप कहोगे सर अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ होएगा ही नहीं। होगा, बिल्कुल होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टेन ए इंटू कॉट ए। कहोगे सर आप कैसे आ गया ये? भाई टेन ए कॉट ए कैंसिल हो जाते हैं, 1 आता है। 1 टू 2 जो 2 इंटू 1 था, यहां पे 1 की जगह मैंने क्या लिख लिया? टेन ए इंटू कॉट ए। ये क्या बन गया? दिस इज टेन ए प्लस कॉट ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? टेन ए प्लस कॉट ए RHS हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए जल्दी। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब क्या हुआ? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी क्या हुआ? LHS मैंने कॉट को लिख लिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब क्या होगा? अब नहीं होगा कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए सेम ऐसे ही एज इट इज लिख दो। क्या हुआ? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। एक आइडेंटिटी होती है, आप लोगों को बताई थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वही यूज करेंगे। क्या होगी? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर बी माइनस 1। क्या हुआ? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर बी प्लस 1। 1 1 कैंसिल, तो क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर बी क्या हुआ? 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन
साइन स्क्वायर ए। अब आप देखिएगा एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर ए होगा, ये बी होगा। क्या हुआ, साइन स्क्वायर बी हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए आया एलसीएम लेने के बाद। अब ध्यान से देखिएगा सब लोग, क्या हुआ, साइन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। देखिएगा क्या हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। 1 से 1 कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, RHS hence proved, RHS hence proved, RHS hence proved, RHS hence proved। नोट कर लीजिए। ठीक है ना, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। नोट कर लिया। अब जैसे क्वेश्चन कोई इस तरीके के होते हैं तो उसमें और कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, डिग्री के इस तरीके से दे रखा है, 4 cos इफ 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू ए लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर क्या हुआ, फिर कह रहा प्रूव दैट साइन 3a इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। सेकंड कह रहा है cos 3a 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos माइनस 3 cos a माइनस 3 cos a। क्या हुआ, साइन 3 इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। सेकंड क्या है, cos 3 इक्वल्स टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। अब इसको सॉल्व करने का क्या है, कह रहा प्रूफ करना है दोनों तरफ से। अब इसकी वैल्यू निकालो, 4 cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 3 हो गया, cos स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 3/4 cos क्या हो गया, √3 अपॉन 2, √3/2। और cos ए √3/2 कब होता है, cos 30 पे। ए की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री। कहां पुट कर दें, यहां पे, यहां पुट कर दें दोनों तरफ। तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो इक्वल होगी। LHS चेक कर लेंगे, साइन 3a साइन 3 इंटू 30 डिग्री साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1। RHS क्या होगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन
कितना होगा 34 साइन 30 क्यूब, हाफ माइनस 4 हाफ क्यूब, 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8 1/2, कितना आया 1/2, तो कितना आया 3/2 माइनस हाफ, दिस इज 3 माइनस 1/2, कितना हो गया 2/2, दिस इज 1, और 1 और 1 क्या दोनों सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। सेम इसमें सेकंड वाले में भी सेम यही करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और दोनों तरफ से वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। कॉस अगर 30 वैल्यू पुट करते हैं तो कॉस 30 की वैल्यू कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये वैल्यू भी क्या आनी चाहिए 0। अगर दोनों वैल्यू 0 आ रही हैं तो ये सेकंड वाला भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड वाला भी प्रूफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों के 2011 में आया था, जल्दी नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन कराया जाए। 2011 में आया था। चलिए, टू 2011 में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वाज दैट कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए ठीक है, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू इंटू सेक स्क्वायर ए टेन ए, ये प्रूफ करना है। क्या हुआ LHS, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए सेक स्क्वायर ए, ठीक है। क्या हुआ, कॉसेक ए को मैंने क्या लिख लिया 1 साइन ए माइनस साइन ए, इसको क्या लिख लिया 1 कॉस ए माइनस कॉस ए क्या सेक स्क्वायर है। एलसीएम क्या आएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम नीचे क्या आया कॉस ए, ये क्या है सेक स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए 1 कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए क्या हुआ ये कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इसको क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इसको क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो क्या बचा साइन ए अपॉन कॉस ए, दिस इज tan ए RHS hence proved, RHS hence proved। नोट कर लीजिए जल्दी। जल्दी नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना, नोट कर लिया, ठीक है।
अब इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स का है। देखिए टेबल्स में मेरे पास टेबल्स तो है नहीं प्रेजेंट टाइम पे, मैं सिर्फ एग्जांपल लेके ही समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग आइडिया टेबल से लेने की भी कोशिश करिएगा अपनी बुक से। मेरे पास टेबल जो है बहुत एक सिर्फ डिफरेंस है उस बुक क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का डिफरेंस ऑलरेडी टेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं टेबल को डायरेक्टली वो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए क्वेश्चन में करते कैसे हैं, ठीक है ना, करते कैसे हैं, करते कैसे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन होता है, पहले तो ये बात समझिए कि 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट के, डैश लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट कितने में होता है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ये डबल लगा होगा तो सेकेंड्स में होता है, ठीक है। एक बात ये है, एक क्वेश्चन जैसे आप लोगों की बुक में अगर रहा होगा, साइन 36 डिग्री 51 मिनट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स में वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे दे रखी कुछ, x 36 मतलब टेबल में होती है वैल्यू 0 मिनट, ठीक है ना। ये जो लास्ट वाला होता है डिफरेंस टू ऐड होता है, डिफरेंस टू ऐड होता है। जैसे क्वेश्चन है 0.587, अब कह रहा साइन 36 डिग्री 51 की बतानी है, ठीक है ना। हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू है दे रखी है 5990 48 की, ठीक है, और इसकी दे रखी 3 की दे रखी है 7, ठीक है, ये मिडिल की दे रखी है, ये बात ध्यान रखना 48 की। अब देखिए हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है, साइन 36 की है और किसकी है 48 की है, हमें निकालनी, डैश लगा हुआ है ये 36 डिग्री 51, हमारे पास कौन कौन सी, साइन 36 डिग्री, ठीक है, साइन 36 डिग्री की है, ठीक है, और कौन सी है 48 मिनट की है, और डिफरेंस कितना आ रहा है 3 मिनट का आ रहा है, 3 मिनट का आ रहा है, ठीक है, ऐसी है। 48 मिनट को क्या लिख लिया, 51 को लिख लिया 48 मिनट प्लस 3 मिनट, तो क्या हो गया, साइन क्या होगा 0.5878, कितना साइन 36 48 की कितनी वैल्यू है, साइन 36 डिग्री 48 मिनट की वैल्यू है 0.5990, ठीक है ना। अब डिफरेंस फॉर 3 कितना आ रहा है, डिफरेंस फॉर 3 कितना आ रहा है 7, डिफरेंस फॉर 3 मिनट के लिए आ रहा है 0.0007, इसे ऐसे लिखते हैं 0.0007। तो क्या करेंगे, इसको जाके ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन 36 डिग्री 51 मिनट ऐड हुआ तो क्या हो गया 0.5997, दिस इज द आंसर 0.5997 क्या किया, ऐड कर दिया, जाके क्या कर दिया, ऐड कर दिया हमने, ठीक है, ऐड कर दिया उसको हमने जाके, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है, हो जाएगी क्लियर, क्लियर हो जाएगी, ठीक है, बताइए। ठीक 0.5997 हमने क्या कर दिया, उसको हमने जाके ऐड कर दिया, हमने क्या कर दिया, उसको ले जाके ऐड कर दिया।
और अगर कहीं ऐसे कुछ दिया होता है माइनस करना होता है, 51 डिग्री है, अगर हम कहता 42 डिग्री की वैल्यू बताओ तो हम लोग क्या करते, या 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, 48 की डिग्री है, 3 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब से अगर मैं हमसे पूछ लेता साइन 36 डिग्री 45 मिनट, अब हमारे पास क्या है वैल्यू, हमारे पास वैल्यू 36 48 मिनट -3 मिनट, -3 मिनट। साइन 36 48 की वैल्यू क्या थी, 0.5990, 0.5990, -3 मिनट की क्या थी, -0.00007, ऐसा होगा। तो माइनस कर देंगे 0.5990 -0.007, 7 0 से गया, 3 हो गया, 8 बचा, 9 बचा, 5 बचा, 0.5983, ये आंसर आ गया किसका, साइन 36 45 डिग्री का। जो वैल्यू आती है वो डिफरेंस और ऐड पे हम लोग उसको देख सकते हैं, डिफरेंस और ऐड पे दोनों पे वैल्यू देखी जा सकती है, उसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है ना, उसमें कोई इशू वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, वही चीज हम लोग करके डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है ना, बताइए, इतनी बात क्लियर है ना, हम लोग उसको डायरेक्टली वैल्यू को यूज करके कहीं ना कहीं एडजस्ट करके ला सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं है, बात क्लियर है, तो उतना आप लोग हम लोग एडजस्ट करके ला सकते हैं। बस हमने एडजस्ट करके लाए, उसको हमने एडजस्ट किया, 0.5983 वैल्यू आ गई। इसमें 0.59, इसमें क्या हो रहा, हमें कम पड़ रहा था तो हमने ऐड कर दिया था 0.007, इसमें ऐड कर दिया, 51 था, 48 + 3 को ऐड कर दिया, इसमें कम पड़ रहा था, इसमें माइनस कर दिया। यही करना होता है क्वेश्चंस में, टेबल्स में। टेबल्स उसमें पूरा चार्ट होता है, मेरे पास टेबल चार्ट पूरा है नहीं प्रेजेंट टाइम पे, तो आप लोगों को चार्ट में देखना होगा, ठीक है ना। कभी जब हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगी तो मैं उसको देखना आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से चार्ट में देखा जाता है, क्योंकि चार्ट में अगर खोलूंगा भी तो कैमरे के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से उसका आ नहीं पाएगा, ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। तो इसी के साथ पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी फिनिश हो रही है। अब आती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का पोर्शन पूरा आता है, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। हाइट एंड डिस्टेंस का पोर्शन आएगा, हम लोग जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं, प्लेन उड़ रहा है, प्लेन की हाइट है, नीचे जा रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कोई प्लेन है, एंगल बन रहा है, एलिवेशन है, डिप्रेशन है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। उसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस की। अगर और कोई टॉपिक आप लोग चाहते हो तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, या फिर कोई भी चीज सजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट आता तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर का आप लोगों को असाइनमेंट नहीं मिला है, मैं मोस्ट प्रोबेबली जल्दी जल्दी आप लोगों को दूंगा, तो आप लोगों को सॉल्व करके मेरे को सबमिट करना होगा, ठीक है ना। उसमें कोई क्वेरी आती है, कुछ आता है, तो वो अलग से हम लोग कभी भी डाउट सेशन में कन्वर्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।